एजेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे आज। अब कुछ इसकी सिमिलैरिटी या फिर डिसिमिलैरिटी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ है, तो उसी के साथ बात की जाती है इसकी। तो देखिए इसमें क्या है, एजेंट मेन है, एजेंट। अब साथ में आपके ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, डेटा ये सब तो है ही है, लेकिन साथ में एजेंट के साथ रिसोर्सेज हैं और एजेंट क्या करते हैं इसके बारे में भी हम तफसील से देखेंगे। तो इसमें हम की एसेंशियल्स की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर एजेंट का एग्जांपल देखेंगे, लैंग्वेजेस क्या क्या होती हैं इसमें, दोनों के कंपैरिजन, ओओपी और एओपी के कंपैरिजन देखेंगे, साथ में फिर मेथोडोलॉजीज देखेंगे, क्या एओपी की क्या मेथोडोलॉजी है एग्जांपल के साथ, फिर कंक्लूजन देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एओटी का, एजेंट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी या एओपी या एजेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो इसमें क्या है कि ये रियल वर्ल्ड में के लिए तो बनाया गया, इसको इमिटेट करें रियल वर्ल्ड को, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता था ना कि भाई रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर सकती है। और साथ में अगर एओटी के बारे में बात करें तो इस रियल वर्ल्ड को वो ऑब्जर्व भी कर सके और जो एनवायरनमेंट में या जो परिपेक्ष है में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो आसपास परिवर्तन हो रहे हैं उसके हिसाब से चेंज भी कर सके अपने आप को, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। तो जो सिस्टम्स बनेंगे एजेंट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी को लेकर, वो रैशनल यानी तर्क संगत इनका बिहेवियर होगा, साथ में ऑटोनोमस, सेल्फ सफिशिएंट इनका एक डिसीजन होगा और उस हिसाब से इनका एक्शन होगा। अगर हम जब डेजिग्नेटेड टास्क इनको दिए जाएंगे तो ये सिस्टम इन सब के लिए केपेबल होने चाहिए। तो ये सोहम है, इन्होंने सजेस्ट किया था और इन्होंने कहा कि अगर एओपी सिस्टम है तो 3 एलिमेंट, अगर ये कंप्लीट सिस्टम है तो 3 एलिमेंट इसके होने चाहिए। पहला है आपका फॉर्मल लैंग्वेज, एक फॉर्मल लैंग्वेज जिसमें क्लियर सिंटेक्स हो ताकि मेंटल स्टेट बताया जा सके, मेंटल स्टेट, सिस्टम का मेंटल स्टेट। और इसमें क्या क्या होगा, जैसे स्टेटिंग बिलीव्स, पासिंग मैसेजेस, अपनी बिलीव्स के बारे में बताना, मैसेजेस को पास करना, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। फिर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज हो गई, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, जिसमें हम एजेंट्स को डिफाइन करेंगे। अब ये जो सिमेंटिक्स हैं और जो ऊपर वाला जो फॉर्मल लैंग्वेज की सिमेंटिक्स है, ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं। और फिर तीसरी बात आती है कि मेथड्स, वो मेथड्स क्या करेंगे, न्यूट्रल एप्लीकेशन को, नॉर्मल एप्लीकेशन को आपके एजेंट्स में चेंज कर देंगे। ठीक, तो ये क्या अलाउ करेंगे, दिस विल अलाउ टू कम्युनिकेट विद अ नॉन एजेंट, एजेंट टू अ नॉन एजेंट, एजेंट को नॉन एजेंट से बात करने के लिए अलाउ करेंगे। तो स्वयं ने ये तीनों चीज़ बताई, अगर ये तीनों चीज़ है तो हम बोल सकते हैं कि ये एजेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब इस सॉफ्टवेयर एजेंट्स का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप खोलते हैं तो कईयों केस में आता होगा, कईयों केस में नहीं आता होगा, एनिमेटेड पेपर क्लिप आता है एनिमेशन के साथ। कंप्यूटर वायरसेस, अरे ये तो डिस्ट्रक्टिव एजेंट है लेकिन फिर भी एजेंट तो है ही। आर्टिफिशियल प्लेयर्स और एक्टर्स, जैसे कंप्यूटर गेम्स में आप ये सिमुलेशन में देखते हैं। वेब स्पाइडर्स जो आपके जो डेटा को कलेक्ट करते हैं ताकि इंडेक्सेस बना सकें, जैसे सॉफ्टवेयर इंजन उसे यूज़ कर सके। तो वेब स्पाइडर जो क्रॉल करे, यहाँ वहाँ देखे और फटाफट इन जानकारी ला के दे ताकि सब सॉफ्टवेयर इंजन उसे यूज़ कर सके, वो वेब स्पाइडर जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर एजेंट का काम कर रहा है। अब लैंग्वेजेस के बारे में समझिए। ये एजेंट ज़ीरो, कंट्रोल डेटा फ्लो ऑफ द एजेंट ज़ीरो लैंग्वेज इंटरप्रेटर, सोहम ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये कंट्रोल्स हैं, ये डेटा फ्लो है। तो इनकमिंग मैसेज आ रहा है, जैसे इनकमिंग मैसेज आया तो यहाँ पर अपडेशन ऑफ मेंटल स्टेट हो रहा है। फिर मेंटल स्टेट का इनिशियलाइजेशन, नए रूल, देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, अपडेट मेंटल स्टेट, तो यहाँ पर आप एग्जीक्यूट कमिटमेंट्स फॉर करंट, फिर यूँ क्लॉक, फिर यहाँ वापस आता है, और नहीं तो फिर इनिशियलाइज होता है, फिर अपडेट मेंटल स्टेट होता है। और मेंटल स्टेट और कैपेबिलिटी बार बार यहाँ पर बदलती रहती है। तो इनकमिंग मैसेज से ये सारा प्रोग्रामिंग या फिर ये सारे जोड़ तोड़ करके आप आउटगोइंग मैसेजेस निकालेंगे। अब कंपैरिजन देखिए, आपका
ओओपी और एओपी में। जो ओओपी है इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एओपी में जेनेरिक रोल है, स्पेसिफिक बात हो रही है। इसमें ओओपी क्लासेस हैं, इसमें डोमेन स्पेसिफिक रोल है। इसमें क्लास फिर ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनते हैं ना, यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक रोल है। ओओपी में मेंबर वेरिएबल है, एओपी में मेंबर वेरिएबल की जगह लिखते हैं नॉलेज और बिलीफ। ओओपी में मेथड है, बिल्कुल सेम चीज़, कैपेबिलिटी फंक्शन मेथड जो भी कहें आप, वो यहाँ पर होता है। कोलैबोरेशन जैसे यूज़ क्या होगा इसका, यहाँ पर कोलैबोरेशन में यूजेस में नेगोशिएशन आता है, जबकि ओओपी में कंपोजिशन जैसे हैज़, इट हैज़, ए हैज़ बी, यहाँ पर होलोनिक एजेंट्स है। होलोनिक मतलब होता है कंप्लीट, कुल मिला के, इट कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, इस तरीके की चीज़ है ये। इनहेरिटेंस ओओपी में होता है, यहाँ पर रोल मल्टीप्लिसिटी होती है, एक ही एजेंट जो है डिफरेंट रोल कर रहा है। फिर ओओपी में आपका इंस्टेंसिएशन मिलेगा, एओपी में आपको डोमेन स्पेसिफिक रोल मिलेगा, साथ में जो इंडिविजुअल नॉलेज है वो मिलेगा। ओओपी जो है पॉलीमॉर्फिज्म है, यहाँ पर एओपी में सर्विस मैच मेकिंग है। तो थोड़ा सा मेथोडोलॉजी देखते हैं। एक यहाँ पर ट्रोपोज मेथोडोलॉजी है। देखिए यहाँ पर ये एक्टर है, ये गोल है, ये सॉफ्ट गोल है, ये डिपेंडर है, फिर डिपेंडम, डिपेंडी और गोल डिपेंडेंसी। ये गोल डिपेंडेंसी बता रहे हैं कि ये किस तरीके से गोल से पे कोई चीज़, कोई डिपेंडेंट है और कोई डिपेंडेंसी है। तो देखिए साहब, इसमें ये आपका जैसे म्यूजियम है, इसका सॉफ्ट गोल क्या है, ये इट शुड प्रोवाइड ई कल्चर सर्विस। ये ई कल्चर का, ये कल्चर सर्विस आपको देगा। विजिटर का क्या काम है, अपना विजिट एंजॉय करेगा, ये इसके सॉफ्ट गोल है विजिटर के। लेकिन अगर गोल देखें तो सिटीजन के साथ क्या है, गेट कल्चर इन्फॉर्मेशन, सिटीजन को कल्चर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। पैट को जैसे इंक्रीज इंटरनेट यूज़ मिलना चाहिए, है ना। और इसके बीच में एक सॉफ्ट गोल है, यूजेबल कल्चरल सिस्टम। ये देखिए किस तरीके से एक आपने एक तरीका बनाया है, एक एक्टर डायग्राम बनाया है, जहाँ पर आप प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स और इसकी मेन गोल जो डिपेंडेंसीज वो बता सकते हैं। कितना आसान हो गया। अच्छा, यहाँ पर यही एग्जांपल ले लेते हैं, ई कल्चर वाला जो अभी हम देखा, ये वाला एग्जांपल। इसमें देखिए ई कल्चर सिस्टम जो होगा उसमें ये सारे के सारे चीज़ आएंगी। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, रिजर्वेशन कर सके, प्रोवाइड इंटरफेस कर सके, हर चीज़ के लिए एक अलग अलग ब्रोकर्स है। जैसे वर्चुअल विजिट्स के लिए वर्चुअल विजिट ब्रोकर है। अब सिस्टम मैनेजर के साथ सिस्टम इंटरफेसिंग, यूजर इंटरफेसिंग, दो तरीके से इंटरफेसिंग हो सकती है। इसके लिए अलग मैनेजर है, इसके लिए अलग मैनेजर है। अब एजेंट प्रोग्रामिंग के कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर ये बहुत उपयोग होने की इसकी क्षमता है। पहले मोबाइल कंप्यूटिंग है, मोबिलिटी है, कंकरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉक्सी हैंडलिंग है, कम्युनिकेशन ट्रैफिक रूटिंग है और इंफॉर्मेशन स्काउट्स है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, वी नीड टू प्रोग्राम एन एजेंट विच मीट्स ऑल द रिक्वायर्ड एबिलिटीज कैन बी क्वाइट अ daunting task, as qualities such as desire and belief have to be incorporated within an agent, and a framework of sharing with other agent has to be designed, thereby requiring elements of AI to be incorporated into the agent. मैंने ये कहा अभी कि एक एजेंट को बनाना, हम एजेंट को प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें वो सारी कैपेबिलिटी डालना और जो डिज़ायर और बिलीफ वो उसमें पैदा करना और फिर साथ में शेयर करना। ठीक, ये चीज़ को शेयर करना दूसरे एजेंट में। और ये जो चीज़, सारी चीज़ मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही जो है एओपी का मेन मुद्दा है, मेन ध्येय है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।